Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law and CLAT classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. तो जैसा कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से, सारे दोस्तों से, सारे यूट्यूबर से वादा किया था कि लास्ट टाइम तक आपके साथ बना रहेगा उत्कर्ष और हमेशा ही ऐसे वादे निभाते आया है। तो मैं बात कर रहा हूं कि लास्ट मिनट की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। संडे को पेपर है भाई, आपके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे, बहुत से दोस्त अलग अलग वेरिएशन भर चुके होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा फर्स्ट पेज, कौन सा सेकंड पेज, सब छोड़ दो, फेंक दो साइड में इधर उधर। जो मैं बताता हूं उसको फॉलो करना, क्योंकि उसमें 50% मेरा एक्सपीरियंस और 50% आपकी चॉइस की बात करूंगा। ठीक है, चल अब बात करते बेटा। देखो, टोटल टाइमिंग आपको मिलने वाला है 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट। और टोटल क्वेश्चंस की कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी, 150 क्वेश्चन। अगर इसको डिवाइड करें, देख भाई ध्यान से, जल्दी से देखना इधर, अगर इसको डिवाइड करें तो पर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट मिल रहा है, तो ये एग्जैक्ट आपका फिगर आता है 1.25 मिनट्स। कल करके देख लेना भाई, चिंता मत कर, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि टोटल क्वेश्चंस को किस सेगमेंट में बांटा गया है, तो इंग्लिश के 30, जीके के भी 35, एलआर के 35, लीगल के 35 और क्यूटी के 15। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी वेरिएशन हो जाता है। कंसोर्टियम कभी आपके लीगल के 40 कर देता है, कभी जीके के कम कर देता है, तो ये ऊपर नीचे चलता है। ऑन एन एवरेज ये पॉइंटर्स तो आपको दिमाग में फिट रखने ही है कि इतना तो होना ही चाहिए। अब अगर इस सेगमेंट के हिसाब से बांटना चालू करो तो हर एक को आप डिवाइड करना शुरू कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर टाइमिंग में कितने क्वेश्चंस कौन से अटेंड करने। अगर मैं पैसेज बेस की बात करूं, ध्यान से सुनना, ये देखो भाई, ये मैंने टाइमिंग तैयार कर रखा आपके लिए। जीके में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। देखो भाई, क्यों कि सर ऐसा क्यों, सर क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ, क्योंकि देखो जीके का सिंपल फंडा, या तो आता है या नहीं, या तो यस है या फिर नो है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस है, टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं, उसमें दिमाग लगाना, कौन सी क्लास में पढ़ा था, कौन सी न्यूज में पढ़ा था, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास। 10 मिनट से ज्यादा जीके में लगाना ही नहीं है, खपना ही नहीं है उसमें। लीगल की बात करो तो कम से कम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा भी 30 मिनट, बस इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर। अगर आपको लगता है कि सर एक पैसेज, लास्ट पैसेज छूट रहा है लीगल का, और आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें सारे के सारे पांचों के पांचों सही करेंगे, फिर भी 25 मिनट हो गए ना बेटा, 30 मिनट्स घड़ी का कांटा लगते ही आगे बढ़ जाना। देखो उसमें उलझ के रह गए ना, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से बाहर आके बोलोगे लीगल के सारे लीगल के सारे सही है, दूसरे किसी ने पूछ लिया ना तो मुंह छोटा सा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, फिर बात करें क्रिटिकल और इंग्लिश की। अब यहां क्रिटिकल और इंग्लिश में आपके पास चॉइस है, और मैं ये जो सीरीज बता रहा हूं भाई, ये स्टेप वाइज सीरीज बता रहा हूं, ऐसे ही आपको अटेंड करना है। सबसे पहले जीके, फिर आपको लीगल की तरफ बढ़ना है, लीगल के बाद में आपकी चॉइस है। अगर किसी को लगता है कि मेरी क्रिटिकल ज्यादा मजबूत है, पहले क्रिटिकल करें। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द इंग्लिश, तो यहां पर उसको इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करना है। क्यूटी सबसे लास्ट में, क्यों, क्योंकि ये टाइम खपाने वाली चीज है। समझ रहे मेरी बात को, आपको कितने ही अच्छी मैथमेटिक्स का नॉलेज क्यों ना हो, सॉरी डीआई का कितना ही अच्छा नॉलेज क्यों नहीं हो, लेकिन टाइम लगेगा, सॉल्यूशन में टाइम लगता है। और मैथ्स जो है ना, वो एक तरीके की हमारे दिमाग में साइकोलॉजी गेम खेलता है। जब तक उसका वो आंसर नहीं मिल जाता, जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में है, हम ठहरते नहीं है, इसलिए बोला सबसे लास्ट। अब अगर मैं इन सभी की बात, अच्छा ये भी बता दूं भाई, शायद कोई नहीं बताएगा आपको, 5 मिनट तो आपका जो एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है, वो वेस्ट कर देगा। बीच में आएगा, अनाउंसमेंट करेगा, ये करना है, वो करना है, ओएमआर ऐसे भरना है, वैसे भरना है, तो वो वेस्ट हो जाएगा, फिर आपके सिग्नेचर वगैरह लेगा। ओएमआर का रिव्यू 15 मिनट से ज्यादा नहीं। अब एक और चीज मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी पैसेज, हर एक पैसेज के बाद में आप अपनी ओएमआर को फिल करेंगे। हाउ टू फिल ओएमआर, आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चन। टोटल 30 पैसेज आता है बेटा, काउंट कर लेना, 30 पैसेज, हर एक पैसेज में ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन होते हैं। हर 5 क्वेश्चन पेपर में से पढ़ने के बाद आप ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट अपनी ओएमआर में भरेंगे 5 क्वेश्चन। उसके पीछे रीजन क्या है सुनो। मान लो बेटा कि मैं 35 नंबर क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन की बात करता हूं। अब मान लो 35, 36, 37 और 38, और ये हो गया सर 39, और ये हो गया 40।
मैं इसको उड़ा देता हूं 2 मिनट के लिए। ये 5 क्वेश्चन है मेरे एक पैसेज में। अब मान लीजिए इसका आंसर है बी, इसका आंसर है 37 का ए, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है डी और इसका वापस आंसर है ए। अब मान लो मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, ऊपर वाला ना करे कि आपके एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, आपने यहां से भरना शुरू कर दिया, तो मैक्सिमम आपके कितने क्वेश्चन गलत होंगे बेटा? सिर्फ 4 क्वेश्चन ही गलत होंगे। अगर कोई बच्चा कहता है पूरा पेपर एक बार में ही पढ़ के सब टिक लगा दूं फिर ओएमआर भरना शुरू करूं, तो ऊपर वाला ना करे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा के पूरा पेपर रद्दी हो जाएगा। समझ रहे हो? ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ऐसे ही पेपर अटेंड करने हैं। एंड अगर आप पढ़ के जा रहे हो, मेहनत करके जा रहे हो, तो गारंटी है कि ये पर्टिकुलर सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप ये बात पर मुझे बहुत दिल से थैंक्स बोलोगे कि थैंक यू सो मच सर, आपने इस तरीके से हमें गाइड किया कि कैसे वहां पर प्रेजेंट करना है अपने आप को। अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तुक्का। तुक्का नाम की चीज कोई होती ही नहीं है। तुक्के वो लगाता है जिनको चारों ऑप्शन में ही कंफ्यूजन हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड, समझ रहे हो ना, प्रभु जय माता दी, ये तुक्के लगाने वाले लोग हैं जिनको चारों में ही समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए होना चाहिए वो पॉइंट इंटेलिजेंट गैस। अब इंटेलिजेंट गैस में बेटा देखो 1 2 3 4 मैंने यहां पॉइंट भी लिखा है, मैक्सिमम 2 ऑप्शन, मतलब इन दोनों को आप कॉन्फिडेंटली हटा सकते हो कि सर गारंटी है ए ऑप्शन सही नहीं है, गारंटी है डी ऑप्शन सही नहीं है, मैं सिर्फ बी और सी में कंफ्यूज हूं। तो बी और सी में अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसमें अब इंटेलिजेंट गैस कर सकते हैं कि ज्यादा करीब कौन सा है। आपके सामने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप चारों ही पॉइंट में कंफ्यूजन है या 3 पॉइंट में कंफ्यूजन है, बेटा मेरा स्ट्रिक्ट और खतरनाक वाला गुस्से भरा रिकमेंडेशन लेकर जाओ। मैं जो बोल रहा हूं अब अगली लाइन छोड़ के आना, वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो मेहनत की है ना आपने, एक अंबार लगाया है, पहाड़ लगाया है सही क्वेश्चन का, वो उन सही क्वेश्चन को कट कर देगा नेगेटिव मार्किंग से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंटेलिजेंट गैस वहीं चलेगा जहां 2 में कंफ्यूजन है, चारों में कंफ्यूजन है, 3 पॉइंट में कंफ्यूजन है, वहां आपका इंटेलिजेंट गैस काम नहीं आएगा। पॉइंट समझे? अब बात करते हैं व्हाट इफ द पेपर इज वेरी टफ। सबके लिए टफ है, आपके लिए तो है नहीं। तो अगर पेपर टफ है तो सर जो कट ऑफ है वो लिबरल रहेगी, ये मैं कह सकता हूं। तो अब इसका मतलब अगर आप रेगुलर मॉक देने वाले बच्चे हैं, रोज कहीं ना कहीं मॉक दे रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक में प्रैक्टिस करते हैं, और मान लो बेटा कि आप 125 से लेकर 35 के बीच में क्वेश्चन अटेंड करते हैं, लेकिन अब हमारा ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि सर पेपर हो गया है टफ, तो आपके क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो सेशन होगा वो होगा 110 से 115। तो इसमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, नहीं 2-4 और अटेंड कर लूं सर, 1-2 और गोले लगा दूं, कोई काम का नहीं आएगा। क्योंकि आप अगर 110 से लेकर 115 के बीच में क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, मतलब एवरेज बता रहा हूं, तो बाकी सब बच्चे भी उतने ही अटेंड कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? अपने आप ही आपकी कट ऑफ लिबरल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, कभी कभी पेपर टू इजी होता है। टू इजी मतलब एक्चुअली हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि सर ये क्या पेपर आ गया, अरे हमसे तो इतने टफ मॉक टेस्ट लिए थे, ये क्या पेपर बना दिया। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो आना ही नहीं चाहिए। पेपर अगर इजी है तो वो इजी सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए इजी है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहां पर आप लोगों की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है हाई। तो वो कट ऑफ सिर्फ आप स्पेशल एक स्टूडेंट के लिए तो हाई होगी नहीं। समझ रहे हो ना? समझ गए पॉइंट को? सभी लोगों के लिए हाई है जो जो एग्जाम में प्रेजेंट हो रहा है। तो वहां घबराना नहीं है। वहां अब रेगुलर अगर कोई बच्चा 125 से 130 क्वेश्चन अटेंड करता है, वो के पेपर बहुत इजी है सर, पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड कर देता हूं, सारे के सारे सही लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, और सही है में बहुत फर्क है। अगर इस पॉइंट को आप उस पर्टिकुलर टाइमिंग में नहीं समझ पाए, सत्यानाश करके आओगे, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल कोई कदम मत उठाना जहां पे आपको लगे कि सर बहुत इजी है, ये भी कर लेता हूं, वो भी आ रहा है, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज इन चीजों को कंसीडर करना। तो अगर पेपर इजी बनता है और आपकी कट ऑफ हाई रह रही है, तो बेटा वो आप स्पेशल हाई थोड़ी है, वो पूरी ऑल ओवर कम्युनिटी के लिए है, हमारे सबके लिए है, पूरे क्लैट कम्युनिटी के लिए हाई ही रहने वाली है ना रैंकिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में फिट रखने हैं आपको, और इसी के साथ पूरी उत्कर्ष फैमिली की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक टू योर एग्जाम। भाई लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, फोड़ के आना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे ही जेनेटिक और एनर्जेटिक वीडियो में, तब तक लेटर बाय बाय, सी या।